यूपीएससी की परीक्षा में वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत महत्व होता है। इस विषय की महत्ता सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसका पेपर 500 अंकों का होता है, बल्कि इसीलिए भी है क्योंकि इस विषय पर आपके सिलेक्ट होने या ना होने पर भी रिजल्ट टिका होता है। अब इस विषय के लिए यूपीएससी ने अनेक ऑप्शंस कैंडिडेट्स को दे रखे हैं, लेकिन इतनी सारी ऑप्शंस को देखकर अक्सर कंफ्यूज हो जाना भी बहुत ही आम बात है और इसी कंफ्यूजन में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं जो उनके रिजेक्शन का भी एक कारण बन जाती हैं। लेकिन यदि आपने सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया है तो यही सब्जेक्ट आपको टॉपर भी बना सकता है। तो आज के वीडियो में हम टॉपर्स की ऑप्शनल सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी टॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट एनालिसिस। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी टॉपर्स 2022: इशिता किशोर रैंक 1 PSIR, गरिमा लोहिया रैंक 2 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उमा हराती रैंक नंबर 3 एंथ्रोपोलॉजी, स्मृति मिश्रा रैंक 4 जूलॉजी, यूपीएससी 2021 श्रुति शर्मा हिस्ट्री, अंकिता अग्रवाल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, गामिनी सिंगला सोशियोलॉजी, ऐश्वर्या वर्मा ज्योग्राफी, यूपीएससी 2020 शुभम कुमार एंथ्रोपोलॉजी, जागृति अवस्थी सोशियोलॉजी, अंकिता जैन फिलोसफी, यश जालुका इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई खास विषय नहीं है जो कि टॉपर्स की पसंद हो, बल्कि हर साल के टॉपर का ऑप्शनल सब्जेक्ट पिछले साल के टॉपर से अलग ही था। अब जानते हैं कि एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। अपनी क्षमताओं के आधार पर चुनें, क्योंकि सभी विषयों के समान रूप से कुशल नहीं है, इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना और उसके अनुसार आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। यदि आप एक असाधारण लेखक हैं तो आपको राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, साहित्य आदि जैसे क्षेत्र को चुनना चाहिए जहां व्यक्ति परख महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को यही अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक पेपर ही एकमात्र विषय है जो वो ले सकते हैं। उन विषयों को चुने जो ऐतिहासिक रूप से आपके शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल रहे हों और अपने समग्री परीक्षण स्कोर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें। आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक विषय के लिए पाठ्यक्रम जरूर देखें और फिर प्रत्येक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के आधार पर अपना अंतिम निर्णय लें। सीएसई के दृष्टिकोण से यदि आप किसी विषय पर 1 या 2 महीने बचा सकते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि किसी अनुपयुक्त विषय को सिर्फ इसीलिए चुनना क्योंकि उसका पाठ्यक्रम छोटा है, इससे आपके जीवन में 1 या 2 महीने नहीं बल्कि कई साल बर्बाद हो सकते हैं। सूचना या अध्ययन के स्रोत। उम्मीदवार अक्सर किसी दिए गए क्षेत्र में अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला देखते हैं, लेकिन आवश्यक अध्ययन सामग्री या समर्थन नहीं ढूंढ पाते हैं। इसीलिए चुने हुए आईएएस विषयों के लिए कई स्रोतों से पर्याप्त शिक्षण सामग्री सुनिश्चित करें। ट्रेंड्स को देखें। वैकल्पिक विषय चुनने से पहले पिछले वर्षों के पैटर्न और प्रदर्शन को देखें। ये ध्यान में रखते हुए कि एक निश्चित वैकल्पिक विषय में स्कोर करना कितना अपेक्षाकृत सरल है या अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। उदाहरण के लिए लगभग 10 साल पहले मनोविज्ञान छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय था। 700 विकल्पों में से लगभग 300 या 350 में मनोविज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया। प्रत्येक विषय का सफलता प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है स्कोरिंग जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल हो सकता है। इसीलिए ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। सामान्यता अन्य विषयों के साथ ओवरलैपिंग। यदि आवंटित समय के भीतर कम विषय का अध्ययन किया जाता है तो समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। यदि वैकल्पिक विषय सामान्य अध्ययन, निबंध या साक्षात्कार के लिए भी फायदेमंद हो तो उसका वैकल्प स्वतः ही बढ़ जाता है। विचार करने वाली दूसरी बात यह है कि विषय आपकी ग्रेड में कितने अंकों का योगदान देता है।
उम्मीदवार वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं जिनका पाठ्यक्रम अन्य पेपरों के साथ ओवरलैप होता हो। आपको कोई भी वैकल्पिक विषय चुनने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है जो आपकी परीक्षा के समय आपके लिए मेक और ब्रेक डील साबित होगा। इसीलिए ऑप्शनल चुनने में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें और सभी विषयों की गंभीरता से एनालाइज करें और फिर उसे अपने स्ट्रेंथ के आधार पर परखें और उसके बाद ही कोई निर्णय करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।